पहला प्रश्न है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी है? तो अपना राइट आंसर है इसका ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाते हैं। इस प्रक्रिया में उनका उप उत्पाद ऑक्सीजन गैस होती है जिसे पौधा वातावरण में छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट में होता है। पृथ्वी के कुल ऑक्सीजन उत्पाद का लगभग 70% हिस्सा समुद्री शैवाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के बंद होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो अपना राइट आंसर होगा अब्बास तैयबजी। महात्मा गांधी को 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद आंदोलन की कमान अब्बास तैयबजी को, जो एक रिटायर्ड जज और स्वतंत्रता सेनानी थे, को सौंपी गई। उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब्बास तैयबजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ गुजरात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपना आंसर है भव्यलाल। भव्यलाल अमेरिका की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। उन्हें नासा के प्रमुख प्रशासनिक और वैज्ञानिक कार्यों की निगरानी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। वह अंतरिक्ष नीति और न्यूक्लियर स्पेस सिस्टम की विशेषज्ञ हैं। भव्यलाल भारतीय मूल की वैज्ञानिक हैं और व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। कौन? भव्यलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान कॉन्फ्लोरेंस का नाम किस देश ने दिया? तो अपना आंसर है यमन। चक्रवातों के नाम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों की सूची से चुने जाते हैं। कॉन्फ्लोरेंस नाम यमन की ओर से प्रस्तावित किया गया था। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में बनकर तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। चक्रवातों के नाम दोबारा नहीं रखे जाते यदि वे बहुत अधिक विनाशकारी साबित हो। यदि कोई चक्रवात बहुत अधिक विनाशकारी होते हैं तो उनके नाम दोबारा नहीं रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क कौन सा बना? तो अपना राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर की एमआरटी प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत मेट्रो प्रणालियों में से एक है। यह पूरी तरह ऑटोमेटेड है और विश्व में सबसे लंबी ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन का रिकॉर्ड रखती है। सिंगापुर में पहली ड्राइवरलेस ट्रेन 2003 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1962 में की गई थी। 1962 में चीन भारत युद्ध के दौरान देश की सुरक्षा को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। यह आपातकाल देश की सुरक्षा पर खतरे की स्थिति में लगाया गया था। भारत में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। पहली बार कब लगा था? 1962 में, दूसरी बार लगा था 1971 में और तीसरी बार लगाया गया था 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो अपना आंसर है सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी 1948 में स्वतंत्र भारत के अंतिम और भारतीय मूल के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन के बाद यह पद संभाला और देश के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे राजा जी के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? सी राजगोपालाचारी। और उन्हें भारत रत्न भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तल से पलायन वेग कितना है? तो अपना आंसर है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। पलायन वेग वह न्यूनतम गति है जिसकी आवश्यकता
किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए होती है। यदि कोई वस्तु 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर ले तो वह बिना वापस लौटे अंतरिक्ष में जा सकती है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग लगभग कितना है? 2.38 किलोमीटर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत का पहला नेशनल कोस्टल रिफ रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो अपना आंसर है अंडमान। भारत सरकार ने समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और रिसर्च के लिए अंडमान में पहला राष्ट्रीय कोस्टल रिफ रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यह केंद्र कोरल रीफ, समुद्री जीवों और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में सहायक होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत की सबसे समृद्ध कोरल रीफ पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान दिया गया? तो अपना राइट आंसर है बेंगलुरु। इस अंतरराष्ट्रीय इंडेक्स में दुनिया के शहरों को रहने की गुणवत्ता, रोजगार, नवाचार, सुविधाएं और जलवायु विकास के आधार पर रैंक दी जाती है। बेंगलुरु को अपनी आईटी क्षमता, स्टार्टअप संस्कृति और जीवन शैली के कारण सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित किया गया। बेंगलुरु को इंडियाज सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण कुमार को खेल रत्न 2025 किस श्रेणी में मिला और यह पुरस्कार क्यों दिया गया था इनको? तो प्रवीण कुमार को खेल रत्न 2025 पैरा एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया। और खेल रत्न भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है जो उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने वर्ष भर में असाधारण प्रदर्शन, अंतरराष्ट्रीय पदक जीत या विश्व रिकॉर्ड जैसे कार्य किए हो। T64 श्रेणी उन पैरा एथलीट्स के लिए होती है जो कृत्रिम पैर लगाकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी और पहला खेल रत्न विश्वनाथन आनंद को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक किसने लगाया? तो 2025 में महिला वनडे क्रिकेट में स्मृति मंधाना ने सबसे तेज शतक लगाया। उनका शतक न केवल गति के लिए बल्कि उनके आक्रामक खेलने के अंदाज के कारण भी ऐतिहासिक माना गया है। इससे पहले सबसे तेज शतक रिकॉर्ड कई वर्षों तक न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के पास रहा। स्मृति मंधाना भारत की उन महिलाओं में शामिल है जिन्होंने आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 99वें स्थान पर रहा। यह इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने में देशों की प्रगति को मापता है। भारत ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है जैसे गरीबी उन्मूलन, नवीनीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ पानी, लेकिन लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सुधार की जरूरत बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो फिनलैंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फिनलैंड दुनिया का सबसे स्थायी, विकसित और पर्यावरण अनुकूल देशों में से एक है। फिनलैंड लगातार कई वर्षों से शीर्ष 3 देशों में रहा है। यहाँ शिक्षा, स्वस्थ जलवायु और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में नाइटहुड की उपाधि किसे मिली? तो 2025 में नाइटहुड की उपाधि जेम्स एंडरसन को मिली। वे क्रिकेट इतिहास के महानतम तेज गेंदबाजों में से एक हैं। इंग्लैंड में नाइटहुड सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में आता है। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 प्लस विकेट लाने वाले पहले तेज गेंदबाज रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पासेक्स नौसैनिक अभ्यास 2025 किन देशों ने किया? तो पासेक्स अभ्यास 2025 भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और नौसैनिक संचालन में तालमेल बनाना है। पासेक्स का मतलब है पासिंग एक्सरसाइज होता है। यह अभ्यास तुरंत संवाद, समुद्री संचालन और युद्धपोत समन्वय को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो का 17वां मिशन कौन सा था? इसरो का 17वां प्रमुख मिशन GSLV F-15 था, जिसका उपयोग उपग्रहों को ऊंची कक्ष में स्थापित करने के लिए किया गया था। GSLV को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। यह भारी संचार और मौसम उपग्रहों को लॉन्च करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम थी स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। इसका उद्देश्य क्या था? स्वस्थ सेवा सुधार, रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के महत्व को बताना था। विश्व स्वास्थ्य दिवस WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। मध्य क्षेत्रीय परिषद में मध्य भारत के राज्यों से जुड़े प्रशासनिक, सुरक्षा और विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा होती है। इस परिषद में आमतौर पर MP, छत्तीसगढ़ और UP जैसे राज्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में वीडियो KYC लागू करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो अपना राइट आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। वीडियो KYC का उपयोग खाता खोलने में पहचान सत्यापन के लिए होता है। इससे समय बचता है और बैंकिंग प्रणाली अधिक डिजिटल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईफा 2025 में 10 अवार्ड्स किस फिल्म ने जीते? तो आईफा 2025 में लापता लेडीज ने फिल्म ने 10 अवार्ड्स जीते। यह फिल्म अपनी कहानी, निर्देशन और सामाजिक संदेश के लिए पुरस्कार विजेता बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चा गोटा बोली विवाद किस विश्वविद्यालय से जुड़ा है? तो यह विवाद हैदराबाद विश्वविद्यालय से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरुण ड्रोन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो अपना राइट आंसर है चेन्नई। गरुण ड्रोन का निर्माण चेन्नई में गरुण एरोस्पेस द्वारा किया गया। कंपनी ने चेन्नई में ही अपनी रक्षा ड्रोन और कृषि ड्रोन सुविधाएं स्थापित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई जागृति पोर्टल किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? तो अपना आंसर है ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता न्याय प्रणाली को डिजिटल, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक पोषण स्तर से अगले में ऊर्जा का स्थानांतरण कितना होता है? एक पोषण स्तर से अगले स्तर का केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरण की जाती है, जिसे 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या होता है? तो अपना आंसर है इस अभिक्रिया का उत्पाद लेड लाइसाइड होता है, जो पीले रंग का ठोस बनता है। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में कुल कितने खेल आयोजित किए गए? तो वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दौरान दिल्ली में 3 खेल आयोजित किए गए थे। 3 खेल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की एक प्रमुख खेल पहल है, भारत सरकार की, जिसका उद्देश्य युवाओं के खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार करना।
2025 में दिल्ली में आयोजित खेलों के दौरान कुल 3 प्रमुख खेलों की प्रतिस्पर्धाएं शामिल की गई हैं। इन खेलों का चयन खेल मंत्रालय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकप्रियता और खिलाड़ियों की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस खेल आयोजन के माध्यम से देश भर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में आयोजित लिनक्स का कौन सा संस्करण था? तो अपना आंसर है 12वां संस्करण था। लिनक्स भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण और संयुक्त अभियान क्षमता को बढ़ाना और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। 2025 में हुआ यह अभ्यास इसका 12वां संस्करण था, जिसमें दोनों देशों ने कई आधुनिक नौसैनिक तकनीकों का अभ्यास किया। लिनक्स पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। इसमें समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी अभ्यास और संचार कौशल शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मार्च 2025 में आयोजित 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो अपना आंसर है किस देश ने की थी? थाईलैंड ने। बिम्स्टेक दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आर्थिक सहयोग, तकनीकी प्रगति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। 6वीं बैठक 2025 में थाईलैंड में आयोजित की गई, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और नीतियों जैसे जल सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1957 में। और इसमें कौन कौन से सदस्य देश बने थे? तो वो थे भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अवतल दर्पण में जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अपना आंसर है आभासी, सीधा और बड़ा। अवतल दर्पण एक आभासी दर्पण होता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच आती है तो परावर्तित किरणें पीछे की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है, जिससे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा बड़ा, सीधा और आभासी होता है। इसी सिद्धांत का उपयोग सेविंग मिरर और मेकअप मिरर में किया जाता है। दूरदर्शी और हेडलाइट्स में भी इसी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कारण क्या है? तो स्टार्च एवं भोजन का भंडारण इसका मुख्य कारण होता है। ल्यूकोप्लास्ट पौधों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले प्लास्टिक का एक प्रकार है। ये रंगहीन होते हैं और मुख्य रूप से भोजन के भंडारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। कुछ ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, कुछ प्रोटीन और कुछ तेल का भंडारण करते हैं। अमाइलोप्लास्ट स्टार्च को जमा करता है और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को जमा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत @ 2047 विजन के अंतर्गत कौन सा प्रमुख अंतरिक्ष मिशन शामिल है? तो अपना राइट आंसर होगा गगनयान। भारत का गगनयान मिशन इसरो द्वारा विकसित मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्ष में भेजना। यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों के लिए श्रेणी में लाकर खड़ा करेगा जिसके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की तकनीक है। मिशन में गगनयान का नाम अंतरिक्ष कैप्सूल शामिल है और यह इसरो और हेल का संयुक्त प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन में मुख्य रूप से कौन सा अंग भाग लेता है? तो कौन सा अंग भाग लेता है? मेरुरज्जु। रिफ्लेक्स एक्शन स्वचालित, तेज एवं अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो अचानक होने वाली स्थितियों में शरीर की रक्षा करती है। इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मेरुरज्जु, जिससे प्रतिक्रिया अत्यंत तेज होती है।
जैसे गर्म चीज को छूने पर हाथ तुरंत पीछे की ओर खींच लेना, ये क्या है? प्रतिक्रिया है। मस्तिष्क केवल परिणाम की जानकारी बाद में प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान चाल के डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढलान कैसी होती है? तो अपना राइट आंसर होगा इसका, कोई परिवर्तन नहीं होता। समान चाल वह स्थिति है जब वस्तु एक समान दर से दूरी तय करती है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा होती है जिसकी ढलान स्थित होती है। इसका अर्थ है कि चाल स्पीड के साथ और समय के साथ नहीं बदल रही है। यदि ग्राफ सीधी क्षैतिज रेखा हो तो वस्तु स्थिर रहेगी और यदि ढलान बढ़े तो चाल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता? तो अपना राइट आंसर होगा अन्निवेश कपूर। भारतीय धावक अन्निवेश कपूर ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 20.32 सेकंड का समय निकाला जो भारत के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया है। यह प्रदर्शन भारत की स्प्रिंटिंग क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है। 200 मीटर दौड़ में उच्चतम स्पीड और स्टेमिना दोनों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो अपना राइट आंसर होगा इसमें एक समान। सोलेनॉइड एक लंबी कुंडली होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अंदर मजबूत और एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है। इसका उपयोग है इलेक्ट्रोमैग्नेट रिले और एमआरआई मशीनें और मोटरों में किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट हैंड थंब्स रूल से ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया था? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसे दिया गया था? बानू मुश्ताक को। इंटरनेशनल बुकर प्राइज साहित्य जगत का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो किसी अनुदित पुस्तक और उसके लेखक अनुवादक को दिया जाता है। 2025 में यह पुरस्कार बानू मुश्ताक को प्रदान किया गया। उनकी पुस्तक में सामाजिक मुद्दों, मानव मनोविज्ञान और सांस्कृतिक असमानता को गहराई से प्रस्तुत किया जाता है। यह पुरस्कार 2005 से प्रदान किया जाता है जिसमें विजेता को लगभग 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसे विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में गिना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस मैराथन 2025 कब शुरू हुआ था? तो यह कब शुरू हुआ था? 13 अप्रैल 2025 को पेरिस मैराथन शुरू किया गया था। पेरिस मैराथन विश्व की सबसे लोकप्रिय और ऐतिहासिक मैराथनों में से एक है। 2025 में यह मैराथन 13 अप्रैल को आयोजित की गई जिसमें दुनिया भर से लाखों धावक शामिल होते हैं। मैराथन पेरिस के प्रतिष्ठित स्थलों एफिल टावर, शांज़-एलिज़े और नोट्रे डेम कैथेड्रल से होकर गुजरती है। पहली पेरिस मैराथन कब हुई थी? तो यह कब हुई थी? 1976 में आयोजित की गई थी। और इसकी दूरी क्या थी मैराथन की? तो वो थी 42.195 किलोमीटर। इसे वर्ल्ड एथलेटिक गोल्ड लेवल रेस का दर्जा प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में आरबीआई ने किन 2 बैंकों के विलय की मंजूरी दी है? तो इसमें अपना राइट आंसर होगा 2 बैंक कौन कौन से रहेंगे? तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और शाश्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये 2 बैंक है जिसने आरबीआई ने बैंकों के विलय की मंजूरी दी है। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई समय समय पर सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों के लिए विलय को मंजूरी देता है ताकि बैंकिंग प्रणाली मजबूत हो सके। अगस्त 2025 में आरबीआई ने न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक और सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक में मर्ज करने की अनुमति दी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था ग्राहक सेवा, बैंकिंग की पूंजी संरचना और डिजिटल बैंकिंग क्षमता को मजबूत करना। इससे दोनों बैंकों के लगभग 5 लाख से अधिक ग्राहक लाभान्वित होते हैं।
भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र वित्तीय समावेशन में बड़ी भूमिका निभाता है। आरबीआई ऐसे विलयों को बैंकिंग स्थिरता बढ़ाने के लिए जरूरी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में आयोजित सिम्बेक्स का कौन सा संस्करण था? तो 2025 में आयोजित सिम्बेक्स का 32वां संस्करण था। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच हर वर्ष आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। और यह अभ्यास पहली बार कब शुरू किया गया था? तो यह किया गया था 1994 में। और तब से लगातार दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आपसी सहयोग और समन्वय समन्वय को मजबूत करता है। 2025 के संस्करण में उन्नत युद्धाभ्यास, समुद्र निगरानी, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, मिसाइल फायरिंग ड्रिल और नौसैनिक समन्वय जैसे कई जटिल अभियानों पर ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम क्या है? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया। यह एक राष्ट्रीय जन आंदोलन है और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक पौधा अपनी माँ के नाम पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। अभियान का मकसद है कि व्यक्ति पेड़ लगाने को भावनात्मक रूप से परिवार, विशेषकर माँ के साथ जुड़े, ताकि लोग पेड़ को केवल रोपे ही नहीं बल्कि उसे बड़े होते हुए भी संभाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था? तो 129वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 2024 में संसद में पेश किया गया था। 129वां संविधान संशोधन विधेयक दिसंबर 2024 में भारतीय संसद में पेश किया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची से जुड़े कुछ राज्य के वर्गीकरण और संशोधन को अपडेट करना था। संविधान संशोधन विधेयक आमतौर पर 341 अनुसूचित जाति और 342 अनुसूचित जनजाति में बदलाव करने के लिए लाए जाते हैं। ऐसे संशोधन राज्य की सिफारिश और केंद्र सरकार की समीक्षा के बाद ही संसद में लाए जाते हैं, ताकि किसी समुदाय को सही सामाजिक व आर्थिक पहचान और लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में मुख्य रूप से हार्मोन स्रावित करने वाला प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो अपना राइट आंसर होगा इसमें, महिलाओं में प्रमुख हार्मोन स्रावित करने वाला अंग अंडाशय होता है। यह महिला प्रजनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्रावी अंग है। महिलाओं में हार्मोन स्राव का केंद्र अंडाशय है। प्रत्येक महिला में 2 अंडाशय होते हैं जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित रहते हैं। अंडाशय न केवल अंडाणु बनाता है बल्कि यह महिलाओं के शरीर में होने वाले सभी जैविक व शारीरिक परिवर्तन को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण हार्मोन भी स्रावित करता है। अंडाशय से 2 मुख्य हार्मोन बनते हैं, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन स्त्रीत्व के विकास और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है और प्रोजेस्टेरॉन गर्भधारण को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। अपना पहला प्रश्न है, जून 2025 में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अपना राइट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। यह सम्मान
उन क्रिकेटरों को दिया जाता है जिनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में योगदान असाधारण रहा हो। धोनी भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। उन्होंने भारत को 2007 टी20 विश्व कप, 2011 वनडे विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। MS धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने ICC की तीनों प्रमुख ट्रॉफियां जीती हैं, टी20 वर्ल्ड कप और ODI वर्ल्ड कप और चैंपियनशिप ट्रॉफी इन्होंने जिताई थी, महेंद्र सिंह धोनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 2025 में क्या थी? तो अपना राइट आंसर होगा इसका 10वें नंबर पर थी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक देशों के जलवायु नीति, नवीनीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन गैस और ऊर्जा उपयोग जैसे मानकों पर मूल्यांकन करता है। वर्ष 2025 की रिपोर्ट में भारत को 10वीं रैंक मिली, जो बताती है कि भारत जलवायु नीति और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने में लगातार प्रगति कर रहा है। भारत कई वर्षों में CCPI में शीर्ष 10 देशों में बना हुआ है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तेज बढ़ोतरी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो अपना राइट आंसर है डी गुकेश। 2025 में शतरंज के युवा गैंग मास्टर डी गुकेश को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। गुकेश अपनी अद्भुत रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई बड़े टूर्नामेंट जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। डी गुकेश 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बने। कौन? डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास 2025 कौन सा संस्करण था? तो अपना राइट आंसर है 17वां संस्करण था। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। वर्ष 2025 में इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका अभ्यास का उद्देश्य क्या था? दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी तालमेल, युद्ध कौशल का आदान प्रदान और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशनों को मजबूत करना। यह अभ्यास मूल रूप से काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टूरिज्म सहयोग को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OECD आउटलुक के अनुसार 2025 में भारत की अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी रही? तो अपना राइट आंसर होगा 2.9%। इकोनॉमिक आउटलुक एक रिपोर्ट है जो सदस्य और साझेदार देशों की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाती है। 2025 के अनुसार भारत के अनुमानित मुद्रास्फीति दर कितनी थी? 2.9% बताई गई। यह दर काफी स्थिर मानी जाती है और संकेत देती है कि भारत की अर्थव्यवस्था नियंत्रित परिस्थितियों में आगे बढ़ रही थी। भारत में मुद्रास्फीति का लक्ष्य सामान्य 2 से 6% रखा जाता है, इसलिए 2.9% को आदर्श माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में लॉन्च किया गया गुड स्टेट मोबाइल एप्लीकेशन किस संगठन की पहल है? तो अपना राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। जून 2025 में गोल स्टेट नाम का मोबाइल एप्लीकेशन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप का उद्देश्य क्या था? तो इस ऐप का उद्देश्य था सरकारी नीतियां, आर्थिक संकेतकों और
सांख्यिकीय आंकड़ों और विकास संबंधित डेटा को जनता के लिए आसानी से उपलब्ध कराना। एनएसओ भारत में सबसे सरकारी सांख्यिकी सर्वेक्षण और डेटा प्रकाशन का मुख्य संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक टेनिस में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो अपना राइट आंसर है नोवाक जोकोविच। जोकोविच 2025 तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने वाली खिलाड़ी बने, जिन्होंने अपने करियर में 24 से अधिक ग्रैंड स्लैम जीते, जो उन्हें इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में शामिल करता है। महिलाओं में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड मार्गरेट कोर्ट 24 में और उसके बाद सेरेना विलियम्स 23 के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है? क्या प्रदर्शित करती है? वेग। भौतिक विज्ञान में यदि किसी वस्तु का विस्थापन बनाम समय ग्राफ बनाया जाता है तो उसकी ढाल दर्शाती है कि वस्तु कितनी तेजी से अपनी स्थिति बदल रही है, इसलिए टी से एस टी ग्राफ की ढाल का मतलब होता है वेग। यदि ग्राफ की ढाल बढ़ रही हो तो वस्तु गति बढ़ा रही है और यदि ढाल घट रही हो तो गति कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विभाज्योतकी ऊतक में हार्मोन्स उच्च सांद्रता में पाए जाते हैं? तो अपना राइट आंसर है शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक। पौधे में विभाज्योतकी ऊतक वह ऊतक होता है जहां लगातार विभाजन होता रहता है। शीर्षस्थ विभाज्योतकी ऊतक जो पौधे के शीर्ष पर पाया जाता है में वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। ऑक्सिन पौधों की लंबाई बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में IAS अधिकारी को अब तक 57 बार स्थानांतरित किया जा चुका है। कौन थे वो? तो वो थे अशोक खेमका। IAS अधिकारी अशोक खेमका प्रशासनिक जगत में अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा सरकार ने उन्हें कई विभागों में नियुक्त किया है और फिर बदला, जिसके चलते वे देश में सबसे अधिक स्थानांतरण पाने वाले अधिकारियों में गिने जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 57 से अधिक बार ट्रांसफर किया जा चुका है। किनको? अशोक खेमका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन कितना होगा? तो कितना होगा? 4 न्यूटन। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 है, इसलिए यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 24 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका वजन होगा 24 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। वजन गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है परंतु द्रव्यमान हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय अपराध और फाइनेंस सेंटर के मामले में 2025 में वैश्विक स्तर पर छठा स्थान किस भारतीय शहर को मिला? तो किस भारतीय शहर को मिला था? मुंबई को। 2025 की वैश्विक रैंकिंग के अनुसार वित्तीय अपराधों की जांच, मनी लॉन्ड्रिंग ट्रैकिंग और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका के मामले में मुंबई को दुनिया में 6वें स्थान पर दिया गया है। यह रैंकिंग उन शहरों को दर्शाती है जहां वित्तीय लेनदेन का सबसे अधिक विश्लेषण होता है। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है। यहाँ RBI, सेबी, BSE, NSE जैसी संस्थाएं स्थित हैं और विश्व के शीर्ष शहरों में लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर शीर्ष पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2025 में किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अपना राइट आंसर है PR श्रीजेश। PR श्रीजेश भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अनुभवी गोलकीपर हैं जिन्होंने भारतीय टीम को कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कराया। 2025 में उन्हें हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया।
और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाने वाले में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसकी? PR श्रीजेश की। श्रीजेश को FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कई बार मिला है। वे भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। कौन? PR श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2025 के अपने अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को थीम कंट्री घोषित किया? तो अपना राइट आंसर है स्पेन। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला 2025 में स्पेन ने अपने प्रसिद्ध मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के लिए भारत को थीम कंट्री घोषित किया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारत स्पेन के सांस्कृतिक व साहित्यिक संबंधों को मजबूत करना। भारत को इससे पहले 2022 में पेरिस बुक फेयर में गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला फ्रैंकफर्ट बुक फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2025 में AS3201 माइक्रो प्रोसेसर के विकास का प्रारंभिक बेंच मार्क पूरा किया? तो अपना राइट आंसर होगा इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। AS3201 माइक्रो प्रोसेसर भारतीय रक्षा और तकनीकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। यह स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के तहत एक बड़ा कदम है। BEL रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न PSU है। भारत सेमीकॉन इंडियन मिशन के तहत 2025 एक माइक्रोचिप क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। यह प्रोसेसर मेक इन इंडिया प्लस डिजिटल इंडिया के तहत विकसित हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए GK एंड अपडेट बाय खुशी के साथ। धन्यवाद।